जय गुरुदेव। मनुष्य सोचता है कि उसका भाग्य उसके कर्मों से बनता है, मगर वह भूल जाता है कि कर्म जहाँ किए जाते हैं वह स्थान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यत्र वास्तु संप्रोक्ते तत्र सिद्ध्यन्ति सर्वदा। अर्थ, जहाँ वास्तुशास्त्र के अनुसार निर्माण होता है वहाँ कार्य सिद्ध होते हैं। मैं कविता सहरावत, वैदिक वास्तुशास्त्री, आज मैं आप सबका वास्तु से परिचय कराऊंगी। एक समय था जब सृष्टि केवल शब्दों से नहीं, ब्रह्मांड के नियमों से संचालित होती थी। तब मनुष्य का प्रत्येक कर्म प्रकृति के साथ संवाद हुआ करता था। त्रेता युग का समय था। धर्म केवल ग्रंथों में नहीं, जीवन की प्रत्येक क्रिया में विद्यमान था। उसी युग में महर्षि पराशर, जो कि वेदों के ज्ञाता, धर्म और ज्योतिष के आधार स्तंभ, उन्होंने आदि योगी शिव से एक प्रश्न किया। प्रश्न बहुत ही सरल था, मगर उत्तर बहुत ही गूढ़। प्रश्न था कि हे शिव, मनुष्य का घर उसके सुख और दुख का कारण कैसे बन सकता है? तभी आदि योगी शिव प्रकट हुए, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी चमत्कार के, पूर्ण शांति के साथ। उन्होंने कहा, हे पराशर, घर केवल ईंट, पत्थर और मिट्टी से नहीं बनता, वह मानव और ब्रह्मांड के बीच एक ऊर्जा सेतु है। घर जब नियम के अनुसार बनता है तो जीवन स्वयं संचालित हो जाता है, और जहाँ नियमों का उल्लंघन होता है वहाँ अशांति जन्म लेती है। शिव ने पराशर को समझाया कि वास्तु केवल निर्माण का विज्ञान नहीं, जीवन व्यवस्था का दर्शन है। दिशा केवल दिशा नहीं होती, ये चेतना की धारा होती है। जैसे पूर्व से जीवन आता है, पश्चिम में विश्राम, उत्तर में वृद्धि और दक्षिण में स्थायित्व। जहाँ ईशान शुद्ध है वहाँ मन स्थिर, और जहाँ अग्नि संतुलित है वहाँ जीवन पुष्ट होता है। यदि ईशान कोण अशुद्ध हो तो विचार भी अशुद्ध हो जाते हैं, और अगर अग्नि असंतुलित हो जाए तो वहाँ कर्म भस्म हो जाते हैं। पराशर ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। यह ज्ञान स्थापत्य का नहीं था, ये जीवन का मानचित्र था। शिव ने पराशर को बताया कि जो घर प्रकृति से संघर्ष करता है वह मनुष्य को थका देता है, लेकिन जो प्रकृति के साथ चलता है वह जीवन को पुष्ट करता है। शिव ने कहा, स्मरण रखो पराशर, जो घर केवल सुविधा से बने वह शरीर को शरण देता है, लेकिन जो नियम से बने वह आत्मा को शांति। इस प्रकार त्रेता युग में वास्तुशास्त्र केवल विद्या नहीं रहा, वह जीवन की चेतना बन गया। आज भी जब मनुष्य अशांत है तो कारण उसके बाहर नहीं, उसके चारों ओर की संरचना में है। वास्तुशास्त्रम प्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम। वास्तुशास्त्र का उपदेश लोगों के कल्याण के लिए है। और अब अंत में, वास्तु भाग्य नहीं बदलता, भाग्य को प्रकट होने का मार्ग बनाता है। धन्यवाद।